फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों से एक बोला था जो भाई मैं अनलॉक टूल का जितने फ्यूचर है सर्च में आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके। तो मैंने बोला था अनलॉक टूल का एक सीरीज लेके आऊँगा, उसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से मैं आप लोगों के सामने पेस्ट करूँगा। तो आज की जो वीडियो रहेगी ये अनलॉक टूल का क्लास 4 रहेगा, अब पार्ट 4 समझ सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाला है जो भाई मोबाइल सॉफ्टवेयर का क्यों करे, ठीक है। कस्टमर जब लेके आता हम लोग के पास, बोलते हैं सॉफ्टवेयर कर दो, तो बहुत सारे भाई नए भी जुड़ा हुआ है तो उनको पता नहीं है जब मोबाइल सॉफ्टवेयर हम लोग कब और क्यों करें, ठीक है। मोबाइल जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम लोग क्यों करें। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ डिटेली जब मोबाइल सॉफ्टवेयर हम लोग कब और क्यों करते हैं और किस किस कंडीशन में करते हैं। तो वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने वीडियो क्लिक किए हो, शुरू से लास्ट तक देखना, अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप मेरे वीडियो पे दे दो या किसी आप पेड सर्विस में दे दो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट पे कुछ कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ किस तरह से हम लोग काम करते हैं, जो मोबाइल सॉफ्टवेयर हम लोग कहाँ पर क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, ये जो अनलॉक टूल का क्लास 4 में आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस पे आपको ये चीज़ मैं आपको डिटेली समझाने वाला हूँ। जो नए भाई है तो उनका तरफ से मैं कोशिश करूंगा बेसिक से लेके चलो, मतलब शुरू से एक एक चीज़ मैं आपको दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले मोबाइल सॉफ्टवेयर हम लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं वो चीज़ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। जैसे कि मोबाइल सॉफ्टवेयर हम लोग तभी करते हैं, जैसे कस्टमर ने एक फ़ोन आपका पास लेके आया दुकान में, ये फ़ोन मेरे से लॉक हो गया, जैसे कि बच्चा ने लॉक डाल दिया, अभी मेरे को लॉक पता नहीं है, तो ये फ़ोन आप अनलॉक कर दो। ये तो हो गया आपका एक रीज़न, फ़ोन आपको अनलॉक करना है, जैसे कि पैटर्न हो गया, पिन हो गया, ठीक है। इस लॉक को अगर आप तोड़ दोगे, इसे भी बोला जाएगा सॉफ्टवेयर करना, तो इसे भी एक चीज़ बोला जाएगा। उसके बाद 2 नंबर रीज़न क्या आता है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर है यूट्यूब पर कहीं पर भी देख लेते हैं जो भाई अगर फ़ोन अगर हम लोग का लॉक हो जाता है तो हम लोग हाथ से भी इसे अनलॉक कर सकते हैं। मतलब वीडियो वगैरह उन्होंने देख के क्या करता है, फ़ोन को फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। फ़ोन को फॉर्मेट कर देता है और वहाँ पर आ जाता है गूगल लॉक। तो वहाँ पर आ जाता है आपका गूगल लॉक। भाई गूगल लॉक कंपनी ने इसलिए फ़ोन पे सिक्योरिटी लगा दिया, अगर आपका फ़ोन अगर गुम हो जाए, किसी भाई ने अगर फॉर्मेट कर दिया, तो वहाँ पर जो फर्स्ट जीमेल डाला होगा तो वही जीमेल फ़ोन मांगेगा। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है, फ़ोन कंपनी ने एक ध्यान रख के बनाया है, क्योंकि दूसरे का फ़ोन कोई दूसरा भाई उसे अनलॉक ना कर पाए या उससे कुछ छेड़खानी ना कर पाए। तो इस गूगल लॉक का हम लोग बोलते हैं भाई एफआरपी लॉक। गूगल लॉक हम लोग किसे बोलते हैं, जैसे फ़ोन को आपने फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करने के बाद सेटअप कर रहे हो और आगे जाके आपसे जीमेल आईडी मांग रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग गूगल लॉक या एफआरपी लॉक। तो कस्टमर बोलते हैं गूगल लॉक और हम लोग बोलते हैं एफआरपी लॉक, ठीक है। जैसे कि हो गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कोई भी एक फ़ोन। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, कस्टमर अगर फ़ोन को फॉर्मेट करके सेटअप करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आपको बोलेगा एंटर जीमेल या फ़ोन नंबर मांगेगा। तो वो चीज़ कस्टमर भूल जाते हैं, भाई कौन सा जीमेल डाला था हमें याद नहीं है, तो उससे आपका पास लेके आएगा जब सर ये वाला लॉक मुझे खोल दो। तो आपका पास तभी लेके आएगा जब बार बोलेगा जब भाई ये वाला लॉक मेरे को खोल दो, तो वो वाला लॉक हम लोग क्या बोलेंगे, एफआरपी लॉक, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एफआरपी लॉक। उसके बाद दूसरे कंडीशन में किस तरह से होता है, जैसे कि कस्टमर का पास फ़ोन है और उन्होंने अपडेट कर दिया, जैसे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं आता है सिस्टम में, तो वो वाला अपडेट आ गया और कस्टमर ने अपडेट कर लिया, ठीक है। कंपनी की तरफ से फ़ोन में अपडेट आया और कस्टमर ने अपडेट भी कर लिया, लेकिन जिस टाइम कस्टमर ने अपडेट किया उनका फ़ोन में बैटरी 15% चार्ज। तो जब भी फ़ोन में कोई अपडेट आता है ना, तो एक तरह से उसमें फाइल डाउनलोड होता है, ठीक है। मैन्युअली डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद खुद ब खुद इंस्टॉल होता है, उसके बाद फ़ोन आपका रीबूट होता है, ऑन ऑफ होता है। तो उसी टाइम में अगर आपका बैटरी डाउन हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो क्या होता है उस कंडीशन में, हो गया आपका उस पे 10 फाइल था उसका अंदर में, ठीक है। 10 फाइल था, लेकिन आपका फ़ोन में सिर्फ़ 8 फाइल ही राइट हुआ, ठीक है। फाइल ही राइट हुआ, उसके बाद आपका बैटरी डेड हो गया और फ़ोन उस समय क्या होता है, जैसे कि 10 फाइल था, 8 फाइल फ़ोन में मतलब चढ़ चुका है एक तरह से, ठीक है, फ्लश हो चुका है, लेकिन 2 फाइल बचा हुआ था और फ़ोन उस टाइम आपका डेड हो गया, बैटरी लो हो गया या ऑफ हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ़ोन फिर से अगर कस्टमर चार्ज करेगा और ऑन करने की कोशिश करेगा, तो वो लोगो पे अटक जाएगा, ठीक है। उस टाइम आपका लोगो पे अटक जाएगा। जैसे कि एमआई का फ़ोन है तो सिर्फ़ एमआई लिखा आएगा, नहीं तो शाओमी लिखा आएगा और फ़ोन पूरा ऑन नहीं होगा। उसके बाद आपका हो सकता है ऑन ऑफ, नहीं तो आपका ऑन ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। ऑटो रीस्टार्ट, खुद ब खुद फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका पास लेके आएगा, आपका पास, तो आप समझ जाना भाई इस फ़ोन को आप लोग किस तरह से हैंडल करना है। तो इस फ़ोन को आपको फ्लशिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लशिंग करना पड़ेगा, फुल फाइल इस पे राइट करना पड़ेगा, ठीक है। फुल फाइल जब राइट करोगी तभी फ़ोन आपका ऑन होगा, ठीक है।
तो थोड़ा-सा मैं आपको बोलना चाहता हूँ किस तरह से होता है, जैसे कि हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अनलॉकिंग के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे कि अगर पैटर्न पिन अनलॉक करना है, उस टाइम हम लोग सॉफ्टवेयर करेंगे, उसे भी सॉफ्टवेयर बोला जाता है, अनलॉक करना है। उसके बाद आपको गूगल लॉक बाईपास करना है, उसके बाद आपको गूगल लॉक बाईपास करना है, उसे भी हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर करना। आप भी बोलोगे, कस्टमर भी यही चीज़ बोलेगा, ठीक है? ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, उसी टाइम भी हम लोग सॉफ्टवेयर ही बोलेंगे, ठीक है? सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, कस्टमर को बोलेंगे इस तरह से, ठीक है? ऑन ऑफ हो रहा है उस टाइम भी हम लोग बोलेंगे कस्टमर को सॉफ्टवेयर करना है, या कस्टमर भी आपको बोलेगा सॉफ्टवेयर कर दो, लेकिन इसका प्रोसेस अलग-अलग रहेगा। उसके बाद फ़ोन ऑन नहीं होता है, कुछ एरर आ जाता है स्क्रीन पर, ठीक है? कुछ एरर आ जाता है, ऑन नहीं होता पूरी तरह से, उस टाइम भी हम लोग उसे सॉफ्टवेयर ही बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको माइंड में रखना है, जैसे कि तो आपको माइंड में रखना है, जे भाई पैटर्न पिन अनलॉक करने के लिए भी सॉफ्टवेयर ही बोला जाएगा, गूगल लॉक बाईपास सॉफ्टवेयर बोला जाएगा, ऑन ऑफ हो रहा है फ़ोन, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर बोला जाएगा, लोगो पे रीसेट हो रहा है, उसे भी सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। लेकिन ये सारे काम करने का अलग-अलग तरीका होता है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, किस तरह से तरीका होता है, ठीक है? तो ये रहा अनलॉक टूल, इसके अंदर आपको एमआई का, सैमसंग का, हवाई का, ओप्पो का वन वाला फ़ोन आता है, देखे होंगे आप लोग सैमसंग, हवाई, ओप्पो, इस पे सारी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है? तो एक चीज़ आपको ध्यान में देना, जैसे कि एमआई का कंपनी का फ़ोन हो गया, तो इसके अंदर आपको एमआई कंपनी ही लिख के आएगा। लेकिन इसका अंदर में आपका अपडेट होगा, इसका अंदर आपका अपडेट जो होगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्या-क्या चीज़ अपडेट होगा। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट होगा आपका चिपसेट, ठीक है? जो हम लोग बोलते हैं सीपीयू। उसके बाद अपडेट होगा आपका फ्लैश फाइल। भाई फ्लैश फाइल किसे बोलते हैं? फ्लैश के बाद होगा आपका फ्लैश फाइल अपडेट। फ्लैश फाइल क्या होता है वो आपको आगे बोलूँगा। फ्लैश फाइल अपडेट होगा, ठीक है? ये 2 चीज़ अपडेट होते रहेगा। एक तो आपका चिपसेट, और उसके बाद होगा फ्लैश फाइल, ठीक है? फ़ोन के अंदर में। इसका जो कंपनी का नेम रहेगा वो रहेगा ही, लेकिन इसमें अपडेट जो होगा, वहाँ पर आपको सीपीयू चेंज देखने को मिलेगा नए-नए मॉडल में। उसके अंदर आपको फ्लैश फाइल अलग-अलग देखने को मिलेगा। अलग-अलग किस तरह से, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हो गया आपका एंड्रॉयड 14, 15, अभी आ चुका है 16, अभी आ चुका है 16, और आगे जाके आपको 17 भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अपडेट आपका होते रहेगा, इस तरह से अपडेट आपका होते रहेगा फ़ोन में, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर आप करना चाहते हो अपने दुकान में या सीखना चाहते हो, तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, आपका पास एक गुड पीसी होना चाहिए, ठीक है? गुड पीसी एक होना चाहिए आपका पास। उसके बाद आपका पास एक आपका इंटरनेट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपका पास एक इंटरनेट होना ज़रूरी है, जो थोड़ा स्पीड हो, ठीक है? उसके बाद आपका पास एक टूल होना ज़रूरी है, ठीक है? अनलॉक टूल या कोई भी टूल आपका पास होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ अगर आपके पास हो गया, 3 चीज़ अगर आपके पास रहेगा, तो आप मार्केट पे रेडी हो काम करने के लिए, और सीखने के लिए मैं बैठा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए फ्री में, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि एमआई का फ़ोन आपको अनलॉक करना है, तो किस तरह से अनलॉक कर पाओगे? एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, भाई फ़ोन का अंदर में सीपीयू, मैंने आपको बोला 3 तरह का सीपीयू जो कॉमन मार्केट पे चलता है, वो मैंने आपको बोला। एक हो गया आपको एमटीके, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडिया टेक। उसके बाद हो गया एसपीडी, जिसे हम लोग बोलते हैं यू। उसके बाद हो गया आपका एसपीडी, जिसे हम लोग यूनिसो बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका अ, क्वालकॉम, ठीक है? जिसे हम लोग बोलते हैं क्वालकॉम, नहीं बोलते हैं सॉरी, क्वालकॉम। ये 3 चिपसेट मार्केट पे कॉमन है, हर एक मॉडल पे लग के आता है। तो इससे कनेक्ट करने का सिस्टम किस तरह से होता है? एमटीके अगर होता है तो वॉल्यूम कनेक्ट होता है फ़ोन। उसके बाद एसपीडी का फ़ोन किस तरह से कनेक्ट होता है? ये वॉल्यूम डाउन से ज़्यादातर कनेक्ट होता है, नहीं तो आपका टेस्ट पॉइंट, ठीक है? टेस्ट पॉइंट से भी होता है। उसके बाद जो क्वालकॉम का सेट रहेगा, उसके अंदर में भी टेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फ़ोन कनेक्ट करने का तरीका सिंपल सी, आपका पास कोई भी फ़ोन आए, सिंपल से आपके पास कोई भी फ़ोन आए, सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, ठीक है? गूगल पे आइए, उसके बाद आपको सर्च करना है रेडमी। मैं आपको दिखाता हूँ, रेडमी 10 आपको इस तरह से लिखना है, जैसे आपके पास आ गया, कोई भी मॉडल हो सकता है, आपको इस तरह से लिखना है। मैंने लिखा है यहाँ पर रेडमी 10। उसके बाद आपको लिखना है चिपसेट, सर्च मारो, यहाँ पर आपको मीडियाटेक देखने को मिल रहा है, ठीक है? अभी आपके पास कौन सा टूल है, अनलॉक टूल मैं दिखा रहा हूँ, अनलॉक टूल ओपन करो। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, क्या चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि रेडमी 10 मैंने यहाँ पर लिखा, तो देखो काफ़ी सारा मॉडल यहाँ पर शो कर रहा है। तो भाई आपको एक चीज़ ध्यान में देना है, ठीक है? एक चीज़ ध्यान में देना है, क्या चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ? यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा रेडमी 10 चिपसेट, ठीक है? इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लैश फाइल मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये वाला जो वेबसाइट है जीएसएम माफिया, इसे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा भाई रेडमी 10 का
फ्लश फाइल। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए, आपको बस अगर ये सेम मॉडल है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या लिखा है आपको, फाइल का शुरू में एक चीज़ लिखा है, देख पा रहे हो साइलेंट, ये चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा। टूल पे आइए और हम लोग को ढूंढना पड़ेगा भाई, यहीं पर कहीं लिखा होगा वो चीज़, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको ये रहा, देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है, ये वाला चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो अगर आपका पास Redmi 10 का फ़ोन है, ठीक है, आपको कंफर्म करना है भाई, इसमें 3-4 मॉडल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 3-4 मॉडल दिख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं जो मेरे पास जो मॉडल आया है वो कौन सा मॉडल है। हर एक मॉडल का यहाँ पर आपको फ्रेमवेयर का नाम देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे हो यहाँ पर हर एक मॉडल का इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है, सिंपल से आपने यहाँ पर ये चीज़ आपको नोटिस करना है। अगर आपको इससे पता नहीं चलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मॉडल कंफर्म करने के लिए बहुत सा तरीका है, अगर आप काम करते जाओगे तो सीखते जाओगे। सिंपल से जो मैं आपको ईजी प्रोसेस बोल रहा हूँ, अनलॉक टूल में आपको सबसे जो बेस्ट तरीका है वही चीज़ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। तो फ़ोन को आपको फास्टबुक पे कनेक्ट करना है, जैसे कि हो गया आपका EMI का FAST फास्ट बहुत मोड, ठीक है। इस तरह से आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस मोड पे आपको फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। तो अभी मेरे पास एक फ़ोन है, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया, देख, तो मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अनलॉक टूल में USB और यहाँ पर एक पोर्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला। और एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि डिवाइस मैनेजर में अगर आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ, मेरा डिवाइस मैनेजर है और अभी मैं फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर पोर्ट आया और यहाँ पे और भी आपको कुछ देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन लिखा है, मतलब समझ जाना आपका पीसी में ड्राइवर वगैरह इशू नहीं है और फ़ोन आपका प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से चेक कर लेना। तो अभी जो मेरा फ़ोन है वो फास्टबूट मोड पे कनेक्ट है। तो इस तरह से कनेक्ट करने के बाद सिंपल सी आपको एमआई का टैप आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है फास्टबूट। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हो फास्टबूट ऐप भी, मतलब समझ जाना फास्टबूट। यहाँ पर आपको रिटर्न पे लिखा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए सारे चीज़ आ गया, देख पा रहे हो सारी चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे कि हो गया आपका ये मॉडल नंबर हो गया रेडमी, मॉडल नंबर हो गया रेडमी नोट 10T 5G का है, ठीक है। और इसी मॉडल में आपका सेमी फ्रेमवेयर चलता है, देख पा रहे हैं यहाँ पर पोको। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखोगी तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ लिखा है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको नेम लिखा है। ये चीज़ कॉपी करो, ठीक है, ये चीज़ मैंने कॉपी किया, ये चीज़ मैंने कॉपी किया डबल क्लिक करके और सिंपल से यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मॉडल नंबर मैंने टाइप नहीं किया, सिंपल से ये वाला नेम यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर देख पा रहे हो 3 मॉडल दिखा रहा है, तीनों मॉडलों में आपका सेम CPU लगा हुआ है, ठीक है, सेम CPU लगा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो इस फ़ोन को अनलॉक करना तो यहाँ पर भी आपको मॉडल नंबर देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आपको मॉडल नंबर दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको मॉडल नंबर आ गया। तो सिंपल सी जो फ़ोन का मॉडल नंबर है ए वाला है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके अगर मैं चाहता हूँ इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए तो सिंपल से मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ अगर आप चाहते हो अनलॉक करना तो सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ब्रोम मोड पे। इससे आपको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसका देखिए नाम चेंज हो जाता है, देख पा रहे हो प्री लोडर पे आ गया। अगर देख पा रहे हो नाम चेंज हो गया, फिर से मैं इसे हटा दे रहा हूँ तो फिर से यहाँ पर आपको ब्रोम, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट लिखा है, ब्रोम ब्रोम फैक्ट्री रीसेट। तो सारे में शुरू में देखो ब्रोम 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 लिखा है। तो ब्रोम क्या होता है, ब्रोम एक मोड होता है, ठीक है। एक तरह से आपको किसी घर में घुसना है, अपने वाला दरवाजे से घुसोगी या पीछे वाला दरवाजे से घुसोगी या खिड़की से घुसोगी, तो इस तरह से यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, ठीक है, ब्रोम मोड। उसके बाद आपको फिल्टर मोड, उसके बाद आपको आगे और भी कुछ सीखने को मिलेगा, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले काम करना, जो अगर लेटेस्ट वाला फ़ोन रहेगा तो यहाँ पर क्लिक कर लेना, जो लेटेस्ट वाला फ़ोन आएगा। तो ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, तो यहाँ पर मैं तो इसे मैं टिक मार्क नहीं करूँगा, सिंपल से डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्लिक करके और फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन दबा के केबल लगा दूंगा और मैं यहाँ पर चेक करूँगा। यहाँ पर अगर एम टी के पोर्ट बन गया तो ये फ़ोन यहाँ से आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट कर फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा। अगर इसने यहाँ पर आपका प्री ऑर्डर पोर्ट बना लिया तो ये अनलॉक नहीं कर पाएगा। जो आपका ऑल मॉडल फ़ोन रहेगा, जिसको लो सिक्योरिटी वाला फ़ोन रहेगा, तो वो फ़ोन ही आपका ब्रो मोड पे काम करेगा। जो लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला फ़ोन आएगा वो ब्रो मोड पे नहीं जाएगा, वो आप कर सकते हो प्री ऑर्डर मोड पे काम। तो ये आपको आगे बोलने की कोशिश करूँगा किस तरह से कैसे होता है। तो अभी जो मेरे पास फ़ोन है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, सिंपल सी मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ करना नहीं है, ये फ़ोन मेरा पर्सनली फ़ोन है, डाटा वगैरह लॉस होगा। तो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर नोटिस करना, मैं इसे फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन दबा के कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर नोटिस करना। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको पोर्ट बना मीडियाटेक का, ठीक है, मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर आपको येलो साइन दिख रहा है, साइड में जो येलो साइन दिख रहा है, मतलब समझ जाना आपका ड्राइवर पे इश्यू है, ठीक है, पीसी पर।
तो जो मीडियाटेक का यूएसबी पोर्ट बनेगा तो समझ जाना, उसे हम लोग ब्रोम मोड बोलते हैं, इसे ब्रोम मोड, तो इसे हम लोग ब्रोम मोड बोलते हैं, इसे हम लोग ब्रोम मोड बोलते हैं। तो हम ब्रोम मोड सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, ये सिस्टम बोलता है, ठीक है, जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको मीडियाटेक का यूएसबी पोर्ट, तो समझ जाना ब्रोम मोड है। यहाँ पर जो येलो कलर का साइन दिख रहा है, इससे आपको ड्राइवर में इश्यू है, तो इससे आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपका ड्राइवर का इश्यू ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से होता है। तो आगे जाके मैं आपको और भी कुछ जानकारी देने वाला हूँ, किस तरह से आपको चेक वगैरह करना है, अनलॉकिंग करना है। तो इस मोड पे आप क्या क्या कर सकते हो, जो लो सिक्योरिटी का फ़ोन रहेगा उसका आपको बूट लोडर अनलॉक कर पाओगे। बूट लोडर हम लोग क्यों अनलॉक करता है, बूट लोडर तभी अनलॉक किया जाता है जैसे फ़ोन का साथ आप कुछ शेयर करने जा रहे हो, तो ये चीज़ आप नहीं करो तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा मैं आगे बोल दूंगा, इसी चीज़ में आपको आगे बोल दूंगा किस काम में आप ले सकते हो। यहाँ पर जो काम का चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर 3 चीज़ आपको काम को देखने को मिलेगा। एक तो आपको फॉर्मेट करना है फ़ोन को, कर पाओगी। एक आपको गूगल अकाउंट निकालना है, निकाल पाओगी। उसके बाद आपको एमआई अकाउंट निकालना है, वो भी निकाल पाओगी। उसके बाद आपको डिसेबल करना है, वो भी कर पाओगी, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक होता है। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर मैं आपको सारे एमआई के जितने भी फंक्शन वगैरह हैं, इस पे जितने भी सारी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।